हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास सीमेंस की V20 VFD है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि VFD को कीपैड मोड में और रिमोट कंट्रोल मोड में कैसे चलाया जाता है। VFD में मेन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। VFD में कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। VFD में मुख्य पैरामीटर कौन से होते हैं। सीमेंस VFD में पैरामीटर प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। यह सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप VFD की डिस्प्ले पर देख सकते हैं स्टॉप बटन, रन बटन और फंक्शन ओके अप डाउन की लगी हुई हैं। VFD को रन करने के लिए रन बटन को प्रेस करेंगे, स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे। VFD की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए ओके बटन को प्रेस करके अप डाउन की से फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। करने के बाद ओके बटन को पुनः प्रेस करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव कीपैड मोड में रन होगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारी ड्राइव को रिमोट कंट्रोल मोड में चलाने के लिए किन किन पैरामीटर को हमें सेट करना होता है। पैरामीटर P002 में सेट वैल्यू 2 करने पर पैरामीटर सेटिंग इनेबल हो जाती है। इससे आप VFD के सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। P0010 में सेट वैल्यू 1 करने पर पैरामीटर सेटिंग ऑल पैरामीटर के लिए होता है। यदि हम इसमें 1 सेट नहीं करेंगे तो हमारे पैरामीटर की प्रोग्रामिंग नहीं होगी। VFD की प्रोग्रामिंग करने के बाद पैरामीटर में 0 सेट करने पर VFD रन मोड में आ जाएगी। यदि आप इसमें 0 नहीं करेंगे तो हमारी VFD रन मोड में नहीं आएगी। पैरामीटर 00335 में सेट वैल्यू 0 रखेंगे। यह पैरामीटर हमारी मोटर की कूलिंग के लिए होता है। P0700 यह पैरामीटर हमारी VFD की सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स के लिए होता है। यह पैरामीटर हमारा यह डिसाइड करता है कि VFD को हम कीपैड मोड में चलाएंगे या रिमोट कंट्रोल मोड में चलाएंगे। कीपैड मोड में चलाने के लिए 1 सेट करेंगे, जबकि रिमोट कंट्रोल मोड में चलाने के लिए 2 सेट करेंगे। पैरामीटर 100 सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट, यह पैरामीटर हमारा यह डिसाइड करता है कि फ्रीक्वेंसी को हम कीपैड के द्वारा कंट्रोल करेंगे या रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करेंगे। कीपैड मोड के लिए 1 सेट करेंगे, एनालॉग इनपुट 1 के लिए 2 सेट करेंगे, एनालॉग इनपुट 2 के लिए 7 सेट करेंगे। P01080 में मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 0 सेट करेंगे। P1082 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 50 Hz सेट करेंगे। पैरामीटर P1120 में रैंप अप डाउन टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, यह आप अपनी एप्लीकेशन के अनुसार सेट कर सकते हैं। यह टाइम वह होता है जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। 0 से 50 Hz तक लगे समय को हम एक्सीलरेशन टाइम कहते हैं। इसको हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार सेट करते हैं। P1121 पैरामीटर में रैंप डाउन टाइम, इसको हम डी एक्सीलरेशन टाइम भी कहते हैं।
यह भी आप अपनी एप्लीकेशन के अनुसार इसमें टाइम रख सकते हैं। पैरामीटर P0110 में हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। यूरोप फ्रीक्वेंसी और एशिया फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी 50 Hz होती है, इसलिए इस पैरामीटर में हम 0 सेट करेंगे। पैरामीटर P0701 यह पैरामीटर हमारा डिजिटल इनपुट DI1 ऑन ऑफ फंक्शन के लिए होता है। इस पैरामीटर में हम सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर P0702 डिजिटल इनपुट DI2 में फॉरवर्ड रन करने के लिए पैरामीटर में हम 2 सेट करेंगे। पैरामीटर P0703 में डिजिटल इनपुट DI3 के लिए पैरामीटर में रिवर्स रन करने के लिए पैरामीटर में 12 सेट करेंगे। पैरामीटर 0727 में सिलेक्शन ऑफ 2 वायर 3 वायर कंट्रोल मोड के लिए 2 सेट करेंगे। पैरामीटर P03900 में इस पैरामीटर में 3 सेट करने पर हमारे द्वारा किए गए सभी पैरामीटर इनेबल हो जाते हैं और ड्राइव में की गई सेटिंग को इनेबल करने के लिए पैरामीटर P03900 में 3 सेट करना ज़रूरी है। सीमेंस VFD में V20 बेसिक पैरामीटर सेटिंग मोटर डेटा सेटिंग पैरामीटर इस प्रकार से किए जाते हैं। पैरामीटर P0309 रिलेटेड मोटर एफिशिएंसी को सेट करने के लिए मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करें। पैरामीटर 0310 में रिलेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए मोटर पर लगी नेम प्लेट को देखकर सेट करें। पैरामीटर P0311 में मोटर का रिलेटेड स्पीड RPM मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करें। पैरामीटर P1900 में सेलेक्टेड मोटर डेटा एफिशिएंसी मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करेंगे। पैरामीटर P0100 में मोटर की फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करने के लिए मोटर की नेम प्लेट पर फ्रीक्वेंसी देखकर ही सिलेक्शन करेंगे। पैरामीटर P0304 रिलेटेड मोटर वोल्टेज मोटर पर लगी नेम प्लेट पर वोल्टेज देखकर सेट करेंगे। रिलेटेड मोटर करंट एम्पियर मोटर की नेम प्लेट पर लगा नेम प्लेट के एम्पियर देकर सेट करेंगे। पैरामीटर P0307 में रिलेटेड मोटर पावर किलोवाट मोटर की नेम प्लेट पर लगी प्लेट को देखकर मोटर के किलोवाट सेट करेंगे। पैरामीटर P0308 रिलेटेड मोटर पावर फैक्टर यह हम मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करेंगे। पैरामीटर P0337 सीमेंस VFD V20 कीपैड मोड एंड रिमोट कंट्रोल मोड के लिए कौन कौन से पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं। पुश बटन ऑन ऑफ पोटेंशियल मीटर के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर सेटिंग करने हैं। ऑन ऑफ पुश बटन एवं पोटेंशियल मीटर में किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग की जाती है, यह सब हम अब इन पैरामीटर से सीखेंगे। पैरामीटर P0700 सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स के लिए होता है। एक्सटर्नल कमांड के लिए इस पैरामीटर में हम 2 सेट करेंगे।
पैरामीटर P100 में सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल कमांड एनालॉग के लिए इस पैरामीटर में हम 2 सेट करेंगे। पैरामीटर P0701 फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 1 DI1 एक्सटर्नल कमांड के लिए इस पैरामीटर में ऑन ऑफ के लिए 1 सेट करेंगे। पैरामीटर P0702 फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 2 DI2 फॉरवर्ड प्लस ऑन के लिए एक्सटर्नल कमांड पैरामीटर में 2 सेट करेंगे। पैरामीटर P0703 में फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 3 DI3 में 12 सेट करेंगे रिवर्स प्लस ऑन के लिए। पैरामीटर P0704 फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 4 इस पैरामीटर में फॉल्ट एक्शन के लिए 9 सेट करेंगे। पैरामीटर P07207 में सिलेक्शन ऑफ 2 वायर एंड 3 वायर को सेट करने के लिए पैरामीटर में एक्सटर्नल के लिए 2 सेट करेंगे। ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग इस प्रकार से की गई है। ड्राइव के कनेक्टर पर 24 वोल्ट सप्लाई को ऑन ऑफ बटन से कनेक्ट किया गया है। ऑफ पुश बटन की आउटपुट को DI1 से कनेक्ट करेंगे जो हमें ऑफ और होल्डिंग का काम करेगी। ऑन बटन की आउटपुट को DI1 से कनेक्ट करेंगे जो हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करेगी। इस प्रकार से ऑन बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव ऑन हो जाएगी और ऑफ बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव की होल्डिंग कट हो जाएगी जिससे हमारी ड्राइव ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार से हम ड्राइव को पुश बटन से ऑन ऑफ करेंगे। यदि आपको ड्राइव को रिवर्स में चलाना है तो ड्राइव को रिवर्स में चलाने के लिए एक और ऑन पुश बटन लगाना होगा जिसको हम 24 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और ऑन पुश बटन की आउटपुट को हम VFD के रिवर्स DI3 में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास 2 ऑन बटन और एक ऑफ बटन होगा। एक ऑन बटन ड्राइव को फॉरवर्ड में चलाएगा, दूसरा ऑन बटन ड्राइव को रिवर्स में चलाएगा। ऑफ करने के लिए ऑफ बटन ही दोनों के लिए एक ही काम करेगा। दोनों की होल्डिंग एक ही ऑफ बटन से होगी। ड्राइव में पोटेंशियल मीटर के कंट्रोल वायरिंग इस प्रकार से करेंगे। 1 नंबर ड्राइव के 10 वोल्ट को हम पोटेंशियल मीटर के 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर पोटेंशियल मीटर AI1 को हम 2 नंबर से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव के 5 नंबर 0 वोल्ट को हम 1 नंबर से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए हम पोटेंशियल मीटर को यूज करेंगे। ड्राइव में पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से की जाती है यह हम ड्राइव पर पैरामीटर सेट करके आपको दिखाएंगे। ड्राइव में हम आपको 3 पैरामीटर सेट करके दिखाएंगे। पैरामीटर P003 में हम 2 सेट करेंगे। पैरामीटर P010 में हम 1 सेट करेंगे। पैरामीटर 3900 में हम 3 सेट करेंगे। पैरामीटर सेट करते समय आप हमारी उंगलियों को देखें, हम किस प्रकार से VFD के किन किन बटनों को प्रेस करके हम पैरामीटर की सेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।